वाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है, कब हुआ था? उत्तर है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की? इसका उत्तर है 1905 ईस्वी में। गांधी ने ब्रिटिश भारत के लोगों को समझने के लिए किसकी सलाह पर एक वर्ष तक भारत की यात्रा की? गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन किया था चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर है महात्मा गांधी ने। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 2 अक्टूबर को। कांग्रेस का एकमात्र वार्षिक अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, कब हुआ था? उसका उत्तर है बेलगाम 1924 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? इसका उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? इसका उत्तर है 8 अगस्त 1942 को। गांधी इरविन संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए? इसका उत्तर है 1931 को। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? इसका उत्तर है 8 अगस्त 1942 को। गांधी इरविन संधि पर कब हस्ताक्षर किया? इसका उत्तर है 1931 में। पूना पैक्ट 1932 में किसके बीच हस्ताक्षरित किया गया था? महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका उत्तर है 1920 ईस्वी में। नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 को। हिंद स्वराज और द हिस्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा 1919 ईस्वी में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। वह आंदोलन जिसमें वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक ने गांधी जी की मदद की थी, खेरा आंदोलन। नमक सत्याग्रह का संबंध किस आंदोलन से था? इसका उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में किसके द्वारा की गई थी? इसका उत्तर है महात्मा गांधी द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि कब लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अहमदाबाद सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने कब किया था? 1918 में। खिलाफत समिति का गठन बम्बई में कब हुआ था? मार्च 1919 में। असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रस्ताव 1920 में कब पारित किया गया था? इसका उत्तर है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। असहयोग खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका उत्तर है जनवरी 1921 में। 1919 में गांधी जी ने किसके खिलाफ सत्याग्रह की शुरुआत की थी? इसका उत्तर है रॉलेट एक्ट के खिलाफ। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? इसका उत्तर है महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोआखली और अन्य दंगा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कब किया था? 1946 में। सत्याग्रह आश्रम साबरमती की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा कब की गई थी? 1915 में। भारत में महात्मा गांधी पहली बार सार्वजनिक रूप से कब उपस्थित हुए? 1916 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। गांधी जी ने भारत में पहली बार सक्रिय राजनीति में कब प्रवेश किया? चंपारण आंदोलन से। मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत भीमराव अंबेडकर ने कब की थी?
1927 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1931 में। महात्मा गांधी भारत वापस कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान। महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नेटाल कांग्रेस की स्थापना कब की थी? 1895 में। महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि कब लौटा दी थी? 1920 में। महात्मा गांधी ने किसानों की समस्याओं को समझने के लिए चंपारण का दौरा किसके अनुरोध पर किया था? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ हुआ था? अमृतसर में। साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे महात्मा गांधी एवं डैश के मध्य, भीमराव अंबेडकर के मध्य। हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी द्वारा। अल्बर्ट आइंस्टीन किसके विचार से प्रेरित थे? महात्मा गांधी के अहिंसा के विचार से। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। हरिजन सेवक संघ की स्थापना पूना समझौता के परिणाम स्वरूप कब हुई थी? 1932 में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब किया था? फरवरी 1922 में। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? पंजाब में। खेरा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? राजस्व वसूली में ढील दी जाए। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भूमि राजस्व में वृद्धि के खिलाफ बारडोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसे कहा जाता है बारडोली सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने कब की थी? 1918 में। पूना पैक्ट का संबंध किसको प्रतिनिधित्व प्रदान करने से था? दलित वर्गों को। साइमन प्रतिवेदन पर विचार हेतु आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? तेज बहादुर सप्रू। भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो सेवा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? उषा मेहता द्वारा। संपूर्ण भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर 1919 को। ठगी और डकैती दमन अधिनियम ब्रिटिश भारत में अधिनियमित कानूनों की एक श्रृंखला कब हुई थी? 1836 से 1848 तक। 1928 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहली भूख हड़ताल कब हुई थी? अहमदाबाद मील हड़ताल। 1917 में नील की खेती करने वालों के लिए महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। किस घटना के बाद फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था? इसका उत्तर है चौरी चौरा घटना के बाद। गुजरात के खेरा में पाटीदार किसानों ने अहिंसक अभियान चलाया था उच्च भूमि राजस्व की मांग के विरुद्ध। दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें मिली थी सितंबर 1932 में। चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया था 1918 में। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 46 वर्ष की आयु में। स्वयं वह बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, कहा था महात्मा गांधी ने। नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था दिल्ली में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था महात्मा गांधी ने। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच हस्ताक्षरित समझौते को कहा जाता है लखनऊ समझौता। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में।
हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। जलियांवाला बाग नरसंहार के प्रभाव के बाद महात्मा गांधी का प्रथम राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। 1919 में असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। 1934 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय ध्वज फहराया गया था मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय ध्वज फहराया गया था अरुणा आसफ अली ने। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि की थी। 1942 में मोतीलाल नेहरू ने 8 कांग्रेसी नेताओं के साथ मिलकर भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया था। 1928 में स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण एकमात्र शहीद जिन्हें फांसी दी गई थी वे थे कौशल कंवर। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र की स्थापना महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी। 1903 में खिलाफत का समर्थन करने के लिए शौकत अली ने महात्मा गांधी को राजी किया था असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए। सी राजगोपालाचारी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था तमिलनाडु से। सरोजिनी नायडू को भारत को किला उपनाम दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध अहिंसक विरोध प्रदर्शन था दांडी मार्च। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध अहिंसक विरोध प्रदर्शन था दांडी मार्च। 1919 में महात्मा गांधी ने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ। महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था चौरी चौरा घटना के कारण। सत्य ही ईश्वर है और हिंद स्वराज पुस्तकें लिखी गई महात्मा गांधी द्वारा। जामिया मिलिया इस्लामिया काशी विद्यापीठ गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के बाद। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा। हरिजनों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की प्रणाली को उनके लिए सीटों के आरक्षण द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था पूना पैक्ट के तहत। गुजरात में प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया गया था नवसारी जिले से। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 आयोजित किया गया था लंदन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था महात्मा गांधी ने। तुर्की सुल्तान के समर्थन में भारत में शुरू हुआ एक आंदोलन था खिलाफत आंदोलन। 1945 की सप्रू समिति रिपोर्ट संबंधित थी अल्पसंख्यक मुद्दों से। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई थी नवंबर 19